यहां पे देखो क्या कह रहा है कि गिवन x जो है वो कैसा है आपका ग्रेटर देन 0 है ना, x जो है वो कैसा है ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। द वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू -3 इंटू कॉस ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर लाई इन द इंटरवल। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे आपको क्या पूछा गया है, f ऑफ x की वैल्यू पूछा गई है ना, f ऑफ x की जो वैल्यू है वो किस इंटरवल में रहेगी ये आपको पूछा गया है। मतलब बेसिकली आपको यहां पे रेंज के बारे में बोला गया है ना, आपको क्या करना है f ऑफ x की रेंज निकालनी है। अब देखो हम f ऑफ x की रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज है ना, इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज जो हमने यूज करी है ना, डोमेन की ऐसी वैल्यूज जो हमने यूज करी, सॉरी कोडोमेन की ऐसी वैल्यूज जो हमने यूज करी है एज पर द डोमेन। डोमेन की वैल्यू देने के बाद जो कोडोमेन की वैल्यू हमने यूज करी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है ना, उसके सेट को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो बेसिकली अगर हमें यहां पे क्या करना है, f ऑफ x की वैल्यूज निकालनी है, f ऑफ x की वैल्यूज का इंटरवल बताना है कि वो किस इंटरवल में रहेगा, इसका मतलब क्या है, हमें रेंज निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेगा, देखो ये क्वेश्चन जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल कैसे है, सबसे पहले तो आपको यहां पे क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ना, क्योंकि मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेहतर ये होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, ठीक है, ज्यादा स्पीड में ना भागे। आप सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करें कि क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है, उसके बाद आप उसका आंसर करें। ठीक है ना, उसके बाद आप उसका आंसर करें। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि हमें क्या कह रहा था कि गिवन x ग्रेटर देन 0 द वैल्यूज ऑफ f ऑफ x, मतलब f ऑफ x की वैल्यूज जो है लाई इन द इंटरवल। इंटरवल मतलब क्या, f ऑफ x की वैल्यूज का आपको क्या बताना है, इंटरवल बताना है। मतलब बेसिकली क्या बताना है, हमें y की वैल्यूज का सेट निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है ना, क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो देखो इसकी हम रेंज कैसे निकालेंगे, सिंस, ठीक है, सिंस यहां पे लिखे, सबसे पहले तो गिवन लिख दीजिएगा जो दिया हुआ है हमें यहां पे, हमें दिया क्या है यहां पे, गिवन। ठीक है ना, गिवन जो है वो हमें यहां पे क्या दिया हुआ है, x जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक, x जो है वो कैसा है हमारा यहां पे, ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पे हम लिखेंगे x ग्रेटर देन 0 है ना, x ग्रेटर देन 0, और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ x की जो वैल्यू है वो हमें यहां पे कितनी दी गई है, -3 इंटू कॉस एक्स है ना, -3 इंटू कॉस एक्स -3 इंटू अंडर रूट ऑफ, ठीक, -3 इंटू अंडर रूट ऑफ, आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, -3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स प्लस क्या, एक्स स्क्वायर है ना, 3 प्लस एक्स प्लस क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखो ये बात हमें पता है कि कॉस थीटा की जो रेंज है ना वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है। सिंस कॉस थीटा की जो रेंज है वो कैसी होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होती है, लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है। मतलब अगर फंक्शन जो है वो आपका कॉस थीटा है तो उसकी जो वैल्यूज है ना, उसकी जो वैल्यूज है वो किसके बीच में होती है, -1 से लेकर 1 के बीच में, मतलब -1 से लेकर 1 तक होती है। ठीक है ना, अब यहां पे देखना कि अगर cos थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू -1 है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूं कि cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1। क्या मैंने सही लिखा? अगर cos थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो मैं थीटा की जगह पे कोई भी एंगल रखूं, ठीक है ना, थीटा की जगह पे मैं कोई भी एंगल रख सकता हूं ना, डोमेन में मैं कोई भी एंगल रख सकता हूं, बिकॉज cos थीटा का जो डोमेन है वो क्या है, r है। मतलब इसमें हम दुनिया भर का कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, है ना, दुनिया भर का इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो अगर cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो बहुत सिंपल सी बात है कि cos ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, -1, और लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा, है ना, लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 1 होगा। ठीक, अब यहां पे देखना कि इसको अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई कर, देखो ये क्या है हमारी, ये क्या है, एक इनइक्वालिटी है, एक इनइक्वालिटी है, इसी को हम इनइक्वेशन भी कह सकते हैं। जब हम किसी इनइक्वालिटी या फिर किसी इक्वेशन को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक, बात समझ में आ रही है? ध्यान में रखिएगा कि जब कभी, है ना, जब कभी हम किसी इनइक्वालिटी को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड, पॉजिटिव नंबर से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर या फिर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो, है ना, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो, तो इनइक्वालिटी का जो सिंबल है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। cos 3 × क्या हो जाएगा, -3 × cos ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ, है ना, अंडर रूट ऑफ 1 + x², 1 + x + x², ठीक है, ये लेस देन इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड 3 × -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और बेटा इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3, है ना, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस -3 × cos ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 + x + x², ठीक है, दिस -3 × cos ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 + x + x², दिस इज नथिंग बट व्हाट, f ऑफ x। ये क्या है हमारा, f ऑफ x है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ x लिख सकता हूं। तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, है ना, क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। और बेटा इसी का मतलब क्या है कि f ऑफ x जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, लेस देन इक्वल्स टू कैसा है, 3 है ना, लेस देन इक्वल्स टू कैसा है, 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x की जो वैल्यू है वो किस इंटरवल में रहेगी, f ऑफ x बिलोंग्स टू 3 भी इंक्लूडेड है, -3 भी इंक्लूडेड है, तो कैसे लिखेंगे हम, क्लोज इंटरवल -3, सो द वैल्यू ऑफ f ऑफ x लाइज इन द इंटरवल, किस इंटरवल में रहती है, क्लोज इंटरवल -3, में रहती है, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल किस में रहती है, -3, में लाई करती है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राफ टू अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू आपको क्या कह रहा है कि √3 × sin x + cos x फ्रॉम x एक्सिस इज, ठीक है, फ्रॉम x एक्सिस इज, ठीक है, मतलब आपको यहां पे क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राफ टू द फंक्शन y इज इक्वल्स टू √3 × sin x + cos x फ्रॉम x एक्सिस इज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू √3 × sin x + cos x, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका ग्राफ हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 67। तो सबसे पहले देखो यहां पे जो दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेंगे, गिवन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, √3 इंटू क्या दिया हुआ है, sin x प्लस क्या दिया हुआ है, cos x, है ना, √3 × sin x + cos x, ठीक। देखो यहाँ पे इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू 2/2, है ना, y इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2/2, y इज इक्वल्स टू 2/2 इंटू क्या लिखूंगा मैं, √3 × sin x, है ना, √3 × sin x प्लस क्या लिखूंगा, cos x, है ना, √3 × sin x प्लस क्या, cos x, ठीक। देखो इसी को आगे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो न्यूमरेटर वाला 2 जो है वो यहाँ पे एज इट इज रखूंगा, और जो डिनोमिनेटर वाला 2 दिख रहा है ना उसको मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। तो डिनोमिनेटर वाले 2 से अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, √3/2 हो जाएगा, √3/2 इंटू कितना हो जाएगा, sin x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू cos x, ठीक है ना। और यहाँ पे इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू, नाउ √3/2 का मतलब क्या है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर आप देखोगे तो cos π/6 जो है ये आपको कितना नजर आता है, √3/2 नजर आता है ना, कितना नजर आता है, √3/2 नजर आता है। और sin π/6 जो है बेटा ये कितना होता है, ये कितना होता है, 1/2 होता है ना, sin π/6 कितना होता है, 1/2 होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है ना, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो √3/2 यहां पे मुझे दिख रहा है, इसी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, sin π/6 लिख सकता हूं, cos π/6 लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, cos π/6 इंटू क्या, sin x, है ना, इंटू क्या, sin x प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, sin π/6, तो ये हो जाएगा क्या, sin π/6 इंटू क्या, cos x, है ना, sin π/6 इंटू क्या, cos x, ठीक है। यहां पे इसी को आगे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी को मैं आगे कैसे लिखूंगा, यहां पे 2 इंटू ये cos π/6 इंटू sin x, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, sin x इंटू cos π/6, है ना, क्या लिख सकता हूं मैं, sin x इंटू cos π/6 प्लस यहां पे देखिएगा, प्लस यहां पे देखिएगा कि sin π/6 इंटू cos x, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos x इंटू sin π/6,
है ना, क्या लिख सकता हूं, cos x इंटू साइन पाई बाय 6। और देखो ट्रिग्नोमेट्री में अगेन हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि साइन ऑफ a प्लस बी जो है, साइन ऑफ a प्लस बी जो है बेटा ये क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी, है ना, साइन a इंटू क्या होता है, साइन a इंटू क्या, कॉस b, प्लस क्या होता है, कॉस a इंटू साइन b, है ना, प्लस क्या होता है, cos a इंटू साइन बी। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे साइन ऑफ a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, वैसे ही साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ a प्लस बी लिख सकता हूं। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, है ना, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 6 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाय 6 में, ठीक है, ये बिल्कुल आपको किसके जैसा दिख रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के जैसा दिख रहा है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि ए की जगह पे आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है, एक्स नजर आ रहा है, और बी की जगह पे आपको यहां पे क्या दिख रहा है, पाई बाय 6 दिख रहा है। तो मैं यहां पे जैसे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी को साइन ऑफ ए प्लस बी लिख सकता हूं, तो इसी को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 6 के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मुझे y की जो वैल्यू है वो यहां पे क्या मिलेगी, 2 इंटू साइन ऑफ क्या मिल जाएगी, x प्लस पाई बाय 6, है ना, 2 इंटू क्या मिल जाएगी, x प्लस पाई बाय 6। क्या ये यहां तक मेरी बात क्लियर है? ठीक, नाउ मतलब, ठीक है, मतलब यहां पे y की जो वैल्यू है वो हमें किसके फॉर्म में मिली है, साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 6 के फॉर्म में मिली है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ठीक है ना, अब मेरी बात सुनना थोड़ी, ठीक है। देखो एक बात हमें ये पता है कि अगर y इज इक्वल्स टू साइन एक्स होता है ना, अगर y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है या फिर साइन थीटा है, y इज इक्वल्स टू क्या है, साइन थीटा है, तो बेटा इसकी जो रेंज होती है ना साइन थीटा की, वो कैसी होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है ना। इस बात को आप पहले समझ लो, बाद में हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो कि साइन थीटा की जो रेंज है वो कैसी होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1। और इसका अगर हम ग्राफ बनाए, है ना, इसका अगर हम यहां पे ग्राफ बनाए तो ग्राफ जो है वो कैसे बनता है, ठीक है ना, इसका ग्राफ जो है वो कैसे बनता है, आपका ग्राफ जो है वो आपको इस तरीके से दिखता है कुछ, ठीक है ना। यहां पे देखिएगा जैसे कि क्या होता है, ये होता है कि आपका 1, ये मान लीजिए कि ये क्या है 1, ये क्या है आपका -1, ये क्या होता है 0 होता है, मान लीजिए ये क्या है आपका पाई बाय 2 है ना, और ये क्या है इधर सोन एंगल्स ऐसी इस डायरेक्शन में, और ये क्या होता है आपका माइनस पाई बाय 2 होता है, उसके बाद जो भी आएगा, ठीक है। अब देखो 0 के ऊपर साइन की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, साइन 0 हो जाती है, और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितनी होती है, पाई बाय 2 होती है ना, साइन पाई बाय 2 के ऊपर कितना आता है, ये 1 आता है। तो आपका जो ग्राफ है ना वो आपको इस तरीके से दिखता है कुछ, है ना, वो आपको इस तरीके से कुछ ऐसे दिखता है साइन फंक्शन में, ठीक है ना। साइन फंक्शन का जो ग्राफ है उसमें आपको इस तरीके से दिखता है, जिसकी मैक्सिमम पॉइंट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है ना, कितनी होती है, 1 होती है। पॉइंट की मैक्सिमम वैल्यू ऑन द ग्राफ, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राफ फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राफ फ्रॉम द एक्स एक्सिस की बात की जाए तो ये कितना दिख रहा है आपको, यहां पे 1 दिख रहा है, ठीक, कितना दिख रहा है 1। देखो मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या, कि अगर y इज इक्वल टू साइन थीटा है तो इसका ग्राफ हमें पता है ना, इसकी रेंज जो है वो कैसे होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1। और इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है। और अगर हम यहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से यहां ना मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस की बात करें तो जो मैक्सिमम जो पॉइंट होगा जिसका मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस है वो कितना होगा, यहां पे y होगा, सॉरी y की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे 1 होगी, है ना, कितनी होगी, 1 होगी। तो आपसे यहां पे ये पूछा है कि अगर ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 6, है ना, 2 इंटू साइन ऑफ क्या, x प्लस पाई बाय 6, तो यहां पे आपको यह बताना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राफ जो है फ्रॉम द y एक्सिस वो कितना होगा। देखो इस वाली केस में मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कितना है, 1 है ना, इस वाली केस में मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कितना है, 1 है। तो आपको इसका ग्राफ बना के ये बताना है कि इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। देखो इसी फंक्शन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, इसी फंक्शन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां पे जो मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? देखिए कि अगर y इज इक्वल टू साइन थीटा है तो साइन थीटा की रेंज हमें पता है कि वो कैसी होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। और उसका अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ना, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। और यहां पे अगर हम
मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस की बात करें तो वो बेटा कितना है 1 है ना, वो कितना है 1 है। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस वो कितना है यहाँ पे 1 ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राफ फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वो यहाँ पे कितना है 1 है। तो इसी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस फिर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, ये तो मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, इसको आप रफ कर दीजिएगा, ठीक है ना, इसको हम रफ कर देंगे यहां पे ऐसे। ठीक, अब देखो, ठीक है ना, देखो यहां पे हमारे पास y की जो वैल्यू है वो हमें यहां पे कितनी दी गई है ना, y की जो वैल्यू है वो हमें यहां पे कितनी दी गई है, इसको हमें रफ करना है यार, अब ये रफ नहीं होगा शायद, ठीक है ना, चलो कोई बात, सिंस, ठीक है ना, सिंस, तो यहां पे देखना कि जो y की वैल्यू हमें यहां पे दी गई है वो कितनी है 2 इंटू, है ना, कितनी है 2 इंटू साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 6, है ना, साइन ऑफ क्या है x प्लस पाई बाय 6, ठीक है, साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 6। अब यहां पे देखना, साइड में चलते हैं यार इसके वाले, है ना, यहां पे तो थोड़ा सा बनेगा, यहां पे वो वापस से आ रहा है, ठीक, तो यहां पे देखना, ठीक, चलो, तो यहां पे देखो सिंस कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो है वो कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होता है ना, सिंस साइन थीटा जो है, ठीक है ना, सिंस साइन थीटा जो है वो आपका कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो वैसे ही अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो वैसे ही साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 6 जो है, और थीटा की जगह पे आप कोई भी एंगल रख दो, रेंज तो आपका सेम ही रहेगा, तो ये भी कैसा होगा, ग्रेटर देन -1, लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, लेस देन इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक, लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो वैसे ही देखना यहां पे, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा -2 इंटू साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 6, x प्लस पाई बाय 6 जो है ये ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसी का मतलब क्या है, y है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि -2 y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, लेस देन इक्वल्स टू क्या 2। और अगर आप इस केस में आप ग्राफ बनाते हो, है ना, अगर आप इस केस में आप ग्राफ बनाते हो तो जो भी आपका ग्राफ बनेगा देखो इस तरीके से दिखेगा। अब y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे समथिंग कुछ 2 आ जाएगा, यहाँ पे समथिंग क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है ना। और जो आपका ग्राफ बनेगा ना वो इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ बनेगा। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस, ये कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, जो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राफ फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है, ग्राफ के ऊपर का जो हाईएस्ट डिस्टेंस पे पॉइंट है फ्रॉम द एक्स एक्सिस वो आपको बताना है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे हमारा 2 होगा। तो ब्लैंक स्पेस में बेटा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ना, ब्लैंक स्पेस में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे।